कभी सोचा है हम सब कहाँ से आए? ये जो अरबों खरबों तारे हैं, ये आकाशगंगाएं, ये सब कुछ आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हजारों सालों से हम इंसान इन्हीं सवालों के जवाब में उलझे हुए हैं। तो चलिए आज इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने की एक कोशिश करते हैं। इस सफर में हम दो बहुत ही दिलचस्प रास्ते अपनाएंगे। एक है मॉडर्न साइंस का रास्ता और दूसरा है सनातन दर्शन का। और पता है, इन दोनों ही सफर के दिल में बस यही एक सवाल है। यही वो एक चिंगारी है जो हजारों सालों से हमारी ज्ञान की तलाश को हवा देती आई है। तो कहानी शुरू होती है शुरुआत से भी पहले। सोचिए, एक ऐसा बिंदु जहां कुछ भी नहीं था और फिर अचानक सब कुछ था। साइंस के हिसाब से देखें तो हमारा ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी से पैदा हुआ था। अब ये सिंगुलैरिटी क्या है? आप बस इतना समझिए कि ये एक ऐसा पॉइंट था जो इतना छोटा, इतना घना था कि वहां फिजिक्स का कोई नियम, कोई कानून, कुछ भी काम नहीं करता था। और फिर हुआ एक जबरदस्त धमाका, बिग बैंग। वो महाविस्फोट जिसने सिर्फ तारे या प्लैनेट्स नहीं बनाए, नहीं, उसने तो खुद स्पेस और टाइम को जन्म दिया। मतलब हर वो चीज जो आज मौजूद है वो उसी एक पल की देन है। अब इसी सवाल को ना सनातन धर्म के नजरिए से देखते हैं। यहाँ हमें ब्रह्म का कॉन्सेप्ट मिलता है। ब्रह्म यानी वो परम सत्य जो निराकार है, जो हर चीज का सोर्स तो है लेकिन खुद कभी दिखाई नहीं देता, एक अव्यक्त स्रोत। यहाँ पे जो बात है ना, वो सच में दिमाग घुमा देती है। देखिए, एक तरफ साइंस है जो एक इन्फिनिट डेंसिटी वाले पॉइंट की बात करता है, और दूसरी तरफ सनातन दर्शन है जो एक अव्यक्त, अविभाज्य, संपूर्ण की बात करता है। कमाल की बात यह है कि दोनों ही टाइम और स्पेस से परे हैं और दोनों ही हर चीज का अल्टीमेट सोर्स हैं। मतलब कितनी गहरी समानता है इन दोनों आइडियाज में, है ना? लेकिन कहानी सिर्फ शुरुआत पर ही खत्म नहीं हो जाती। नहीं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये ब्रह्मांड भी एक तरह से सांस लेता है, एक पूरे जीवन चक्र में जीता है। देखिए, साइंस हमें क्या दिखाता है कि कैसे गैस और धूल के बड़े बड़े बादलों से नए नए तारे और नई नई दुनियाएं बनती हैं। अब अगर सनातन दर्शन में देखें तो ये बिल्कुल ब्रह्मा की रचनात्मक ऊर्जा जैसा है जो पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। फिर जन्म के बाद क्या होता है? अरबों सालों तक ब्रह्मांड एक स्टेबल स्टेट में रहता है। गैलेक्सीज बनती हैं, व्यवस्थित होती हैं, जीवन पनपता है। ये बिल्कुल विष्णु की भूमिका जैसा है, जो इस पूरी कॉस्मिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। और फिर आता है अंतिम चरण। आखिरकार तारे भी मरते हैं, ब्लैक होल्स सब कुछ निगल जाते हैं। ये विनाश है, लेकिन ये एक जरूरी विनाश है। एक ऐसा अंत जो एक नई शुरुआत के लिए जगह बनाता है। ये बिल्कुल शिव की परिवर्तनकारी शक्ति की तरह है, जो पुरानी चीजों को खत्म करके नई सृष्टि का रास्ता खोलते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है, काल चक्र। यहाँ अंत का मतलब खत्म होना नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का सिग्नल है। ब्रह्मांड जन्म लेता है, फलता फूलता है, खत्म होता है और फिर से एक नए जन्म के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, तो अभी तक हमने उस ब्रह्मांड की बात की जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन असली रहस्य तो उस हिस्से में छिपा है जो हमें दिखाई ही नहीं देता। सोचने वाली बात है कि इन सब चीजों को एक साथ बांधकर क्या रखता है। ब्रह्मांड का वो इतना बड़ा हिस्सा आखिर है क्या जिसे हम देख तक नहीं सकते? इस पर जरा गौर कीजिएगा। हर तारा, हर ग्रह, हर गैलेक्सी, हम सब, ये सब मिलकर पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। और मजे की बात यह है कि हमें इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता, सिवाय इसके कि हाँ, वो मौजूद है। और यहाँ देखिए, एक और अद्भुत समानता। साइंस का सबसे बड़ा रहस्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, और सनातन दर्शन का ये विचार कि असली सच्चाई अव्यक्त है, अदृश्य है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। और अब एक ऐसे आइडिया के लिए तैयार हो जाइए जो शायद सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दे। क्या हो अगर हमारा ये ब्रह्मांड अकेला हो ही ना? मॉडर्न फिजिक्स की कुछ थ्योरीज मल्टीवर्स की बात करती हैं। मतलब शायद अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स मौजूद हैं, एक बहुत बड़े कॉस्मिक ओशन में तैरते हुए बबल्स की तरह। जरा कल्पना कीजिए,
हर यूनिवर्स हकीकत का एक अलग बुलबुला, जिसके अपने अलग नियम हैं, अपने अलग फिजिक्स हैं, और वो सब हमारे यूनिवर्स के साथ साथ ही मौजूद हैं, बस हमारी पहुंच से परे। और दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल पुराने ग्रंथों में भी लोकों का जिक्र मिलता है, मतलब अस्तित्व के कई लेवल्स या दुनियाएं जो हमारी ही दुनिया के साथ एक ही कॉस्मिक फ्रेमवर्क में मौजूद हैं, बस एक अलग डायमेंशन में। कार्ल सेगन ने कहा था कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हम तारों की धूल से बने हैं, और ये बात कितनी सही है। आखिर में चाहे हम टेलीस्कोप से बाहर झांकें या ध्यान में अपने अंदर, हम सब एक ही सच को तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा, हम घूम फिरकर वहीं वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। इंसानियत आज भी आसमान की तरफ देख रही है और वही सदियों पुराने सवाल पूछ रही है। शायद विज्ञान और अध्यात्म ज्ञान के ये दो महान रास्ते उतने भी अलग नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। अब इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये सवाल अपने आप में हमें इस विशाल रहस्यमयी ब्रह्मांड और उसमें हमारी अपनी जगह के बारे में और भी ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।